अरे कहो कहाँ पे है बोलो। यस हाँ सर। सर। पिछले क्लास में डिस्ट्रीब्यूटर ये पॉइंट मास का कहानी पढ़े थे, ये घड़ी वाला, ये तो नहीं, एक घड़ी वाला क्वेश्चन कराए थे, एक हेक्सागोन वाला कराए थे, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब हम लोग आज अपना ग्रेविटेशन में पढ़ना है कि हाउ टू कैलकुलेट फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड मास। फील्ड भी तुमको बता दिया है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो कि ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सुनो, डिस्ट्रीब्यूटेड मास का सबसे आसान क्वेश्चन। ये एक रॉड है जिसका मास m है और जिसका लेंथ l है, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक l है, ठीक है। और इसके एक्सिस पे P पॉइंट पे यहां से a डिस्टेंस दूर, ठीक है, a डिस्टेंस दूर एक छोटा सा पॉइंट मास m रख दिए। तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, है ना, इस स्मॉल m पे टोटल फोर्स कितना लगता होगा। जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स ये रॉड पे लगेगा। क्वेश्चन समझ गए? ठीक है। अब ये रॉड है, दिस इज होमोजीनियस रॉड, है ना, होमोजीनियस रॉड दिया हुआ है जिसका मास कैपिटल एम है। तुम्हें बताना है रॉड और इस पॉइंट मास के बीच फोर्स कितना लगेगा। तो हम ये बताते हैं या तुम लोग सोचोगे? क्योंकि ये जैसा सेंटर ऑफ मास में पढ़े थे ना वैसे ही है, कुछ बहुत ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। बोलो, हम बताएं या तुम कर रहे हो? सर 4Gm m/l+2a का होल स्क्वायर। एक मिनट, कितना क्या बोले रहे? फोर्स बराबर 4Gm m/l+2a का होल स्क्वायर। l+2a का होल स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। कौन बोल रहा है? जानवी? हाँ सर। वेरी गुड। देखो, अरे बोलो रे, गलत है रे। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें तुम ऐसा नहीं कर सकते। आवाज जा रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। इसमें तुम ऐसा नहीं कर सकते कि इस रॉड को कंप्रेस करके एक पॉइंट मास यहाँ पे मान लो, ऐसा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। सही, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अपने को इस रॉड को एक छोटा सा एलिमेंट इसका लेना पड़ेगा जिसका लेंथ कितना है dx, ये दूरी कितना है x। अब देखो क्या करते हैं, ये छोटे से एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा dm, और dm क्या हो जाएगा m/l इंटू dx। ये समझता है तुमको? l लेंथ का मास m है तो 1 मीटर का मास m/l होगा, तो dx लेंथ का मास क्या होगा m/l इंटू dx, और इसी को हम लोग dm बोलते हैं। सही है। यस अब सर। ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, इट विल बिहेव एज ए पॉइंट मास। अब ये भी पॉइंट मास है, ये भी पॉइंट मास है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो लिख देते हैं df। तो df क्या हो जाएगा gm/dm बाई x²। इन दोनों पॉइंट मास के बीच सेपरेशन कितना है x²। सही है। अब यहाँ पर dm का वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा gm/x²। dm का मतलब होता है m/l इंटू dx। इसको लिख देंगे gm/m/l x⁻⁻² dx। देखो तो सही है। x² को ऊपर ले जाएंगे कितना लिख सकते हैं? अबे हाँ हाँ ना सर। बोलते रहा करो। अब इस एलिमेंट के कारण भी फोर्स इधर ही लगेगा। इस रॉड के हर एलिमेंट के कारण फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। तो बस अब इसको जोड़ देना है, और x का लिमिट, x कहां से चालू करोगे? a से। x स्टार्ट करेगा a से और कहां तक जाएगा? a+l तक। a+l समझ में आया? तो फोर्स आ जाएगा Gm/m/l, और x⁻n dx is x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यही होता है ना, a to a+l। सही है। सो F हो जाएगा Gm/m/l इंटू -1/x a to a+l। सही है। अरे ये -2 + 1 -1 और x⁻⁻1, ये हो जाएगा gm/m/l x⁻⁻1, और x का पावर -1 क्या होता है? 1/x। सही है। यस सर।
तो ये हो जाएगा F इज GMM/L इंटू 1/A+L माइनस A+L और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A। सही है। अब इसका एलसीएम ले लो तो फोर्स आ जाएगा दैट इज GMM/L इंटू माइनस A+A+L डिवाइडेड बाई A इंटू A+L। ये कट गया, इसका एलसीएम लिया। सही है। ठीक है, तो ये बच गया F बराबर GMM/L इंटू A+L इंटू L। L भी कट गया, तो आंसर हमारा आ गया GM स्मॉल m बाई A इंटू A+L। दिस इज द आंसर। अरे समझ में आया क्या? क्लियर है? इसमें ऐसा नहीं करते कि एक पॉइंट मास मान के सॉल्व कर दिए। ठीक है, अगर यही करना होता तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काहे पढ़ते? क्लियर है? कहा बोलो। अरे कोई कुछ बोलेगा? समझ गए? अगला कहानी। ठीक है, अगले कहानी पहुंचते हैं। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, ये एक हमारे पास सेमी, अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला होता कि अगर हमारे क्वेश्चन में ये होता कि ये एक रॉड है, ठीक है, इसका मास m है और लेंथ l है, और इससे a डिस्टेंस दूर यहाँ से व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट P, तो हम क्या करते, यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक रख देते और फोर्स हमारा था GM स्मॉल m बाई A इंटू A+L। ये था इस पे फोर्स। तो कुछ नहीं करेंगे, जब यहाँ पे 1 kg रखेंगे तो फील्ड बन जाएगा GM बाई A इंटू A+L। ये हो जाएगा इस पॉइंट पे फील्ड, मतलब स्मॉल m को 1 kg कर देंगे। समझ में आया जिया? जिया समझ में आया हाँ, क्या? सर। वेरी गुड। देख लो, फील्ड एट पॉइंट P इज GM/A इंटू A+L। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं। ठीक है, फाइंड द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए होमोजीनियस सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। ये एक, ठीक है, हम फिगर बना दे रहे हैं। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, आधा रिंग है। ठीक है, ये एक हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका होमोजीनियस है, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूनिफॉर्म है। तुम्हें बताना है कि इसके सेंटर पे अगर हम, ये सेंटर इसका, अगर इस सेंटर पे m kg का ब्लॉक रख दें, इसका मास कैपिटल M है और रेडियस r है। ठीक है, और इसका x एक्सिस और y एक्सिस हम बना देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तुमको समझना है एक्चुअली, कि अगर रॉड स्ट्रेट था तो क्या किए और अगर ये बेंड है तो क्या किए। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये इसका सेंटर है, सेंटर पे एक मास m रखा हुआ। ठीक है, अगर फील्ड बोलेगा तो इस स्मॉल m को 1 kg कर देंगे। ठीक है, तुम्हें बताना है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर, या व्हाट इज द फोर्स ऑन मास m। ये मास m पे कितना फोर्स लगाता हो, कौन? ये सेमी सर्कुलर रिंग। समझ में आया? ये सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस r है। क्वेश्चन क्लियर है? चलो बताएं। देखो, इसमें सबसे पहले क्या करोगे, ठीक है, सुनो, एक छोटा सा, ये पूरा रिंग है तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट लो। ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट लो जो कि यहाँ से कितने एंगल पे सिचुएटेड है, थीटा एंगल पे, और ये एंगल कितना है, मान लो ये एंगल है कितना, डी थीटा। ठीक है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, dm। ठीक है, dm क्या हो जाएगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेमी सर्किल, पाई आर इंटू ds। इसका लेंथ क्या लिख दिए, ds। ठीक है, और ds क्या हो जाएगा, r d थीटा। सही है ये ds हाँ, हो गया क्या, dm इतना हो गया। dm का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, dm इज m बाई
पाई आर इंटू डी एस। व्हाट इज डी एस? आर डी थीटा। आर आर कट जाएगा, ये हो जाएगा एम बाई पाई इंटू डी। अब ये जो छोटा सा मास यहाँ पे है, ये यहाँ पे एम केजी वाले ब्लॉक पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर। ये हो जाएगा क्या? डीएफ। डीएफ का वैल्यू क्या लिख देंगे? डीएफ इज जी एम डी एम बाई आर स्क्वायर। ये दूरी तो आर ही रहेगा, देखो तो सही है। Yes, sir. अब क्योंकि हर एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट लिए तो ये फोर्स इधर लगा देगा, ये फोर्स लगा देगा इधर। हर एलिमेंट का फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। तो अलग अलग, पिछले केस में क्या था? सभी फोर्स का डायरेक्शन सेम, ठीक है। यहाँ पे सभी फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम इस फोर्स को दो पार्ट में बांटेंगे, एक को बोलेंगे डीएफएक्स और एक को बोलेंगे डीएफवाई। सही है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो यहाँ से आ जाएगा डीएफएक्स इज डी, बिकॉज फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डीएफएक्स इज डीएफ कॉस थीटा एंड डीएफवाई इज डीएफ साइन थीटा। सही है, dfx is df cos theta, dfy is df sin theta। बराबर है, बोलो। अरे बोलते क्या नहीं हो रही? तो dfx यहाँ से आ जाएगा df। व्हाट इज df? g m dm, ठीक है। dm कितना हो गया? m कैपिटल M बाई पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। देखो तो सीख लिखे हैं। अरे डीएफ लिखे हैं, इसी तरह से डीएफवाई लिख लेते हैं। डीएफ का वैल्यू रख देते हैं जी एम कैपिटल एम बाई पाई आर स्क्वायर और यहाँ साइन थीटा और इंटू डी थीटा। सही है, ये हमारा एफ एक्स और डीएफएक्स और डीएफवाई। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तक समझ में आया क्या? अब इस डीएफएक्स को तुम क्या करो? इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। और थीटा कहां से कहां तक? -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। देखो यहाँ से थीटा बढ़ते हुए कहां तक जाएगा? 90 डिग्री तक। बट यहाँ से नीचे भी रहेगा इधर, तो दिस एंगल इज -90। समझ में आया क्या? इधर से थीटा ले रहे हैं, इधर से यहाँ तक पॉजिटिव रहेगा 90, और यहाँ से जब उल्टा लेंगे तो -90 डिग्री होगा। समझ गए? इसी तरह से Fy को भी इंटीग्रेट कर दो, -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। समझ में आया? और Fx बता दो। ये समझ में आया क्या हुआ? अरे तुम लोग को समझ में आया क्या हुआ? Yes, sir. तो बोलते ही नहीं रे। ये समझ में आया क्या हुआ? क्या किए? देख लो। dfx dfy क्यों करना पड़ा अपने को? क्योंकि हर जगह पे जो फोर्स लग रहा है उसका कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शन में। इस पे फोर्स इधर लग जाएगा, इस पे फोर्स इधर लग जाएगा, ये एलिमेंट इसको इधर खींचेगा, तो हर एलिमेंट का फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा। समझ गए? तुम्हें इसको जोड़ के बताना है, व्हाट इज fx एंड व्हाट इज fy। इसको इंटीग्रेट करके fx बताओ और इसको इंटीग्रेट करके fy बताओ। बोलो जरा जल्दी बोलो। समझ में आया क्या? और बंद हो जाए तो लौट आना रे। हेलो, fy 0 आया। वेरी गुड, ठीक है। fy 0 होगा, बिल्कुल सही। fy 0 होगा, बिल्कुल सही है। देखो हम करें क्या? सर fx 2gm बताया। हाँ, fx जो आएगा वो आएगा यहाँ पर। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम एम बाई पाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा -90 से +90 डिग्री। तो ये हो जाएगा एफ एक्स जी एम एम बाई पाई आर स्क्वायर। और साइन 90 क्या होता है? 1, और साइन -90 ये कितना हो जाएगा? 2। इट इज 2 GM M बाई पाई आर स्क्वायर। और ये Fy 0 हो जाए
क्योंकि साइन थीटा डी थीटा इज कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 और माइनस 90, तो कॉस 90 भी 0 होता है और माइनस 90 भी 0 होता है। सो Fy इज 0। समझ में आया? मतलब ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये पॉइंट मास पे फोर्स जो लगाएगा वो इधर ही लगेगा, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा टोटल। समझ में आया? ये हो जाएगा 2G कैपिटल M बाई पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? और अगर फील्ड बोल दिया तो फील्ड एट हो जाएगा 2G कैपिटल M बाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि फील्ड में हम स्मॉल m को क्या कर देंगे 1 kg। समझ गए क्या? Yes, sir. क्लियर है? अब तुम लोग एक क्वेश्चन और करो, अगर बंद हो जाए तो लौट आना रे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। ठीक है, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, जिस तरह से अभी हम सॉल्व किए वैसे ही है, तुम ये करना। ये एक 1/4 ऑफ ए रिंग है। समझ में आया? ये पूरा रिंग ना हो करके रिंग का 1/4 पार्ट है। इसका मास m है और रेडियस r है। ये सेंटर है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर। इसका रेडियस r भी। समझ गए क्या? ये 1/4 ऑफ रिंग है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सेंटर और ओरिजिन एक साथ कोइंसाइड करता है, तो सेंटर पे फील्ड निकालना। ठीक है, क्या होगा फील्ड? क्वेश्चन क्लियर है? फील्ड निकालना मतलब सेंटर पे 1 kg का मास रखना है। ठीक है, अरे ठीक है रे, निकालो जरा जल्दी फटाफट। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल, अभी जो बताया ना एकदम वैसे ही है, लॉजिक सब सेम ही लगेगा। फिर 2gm by r square आ रहे हैं दोनों। एक बार देखो देखो देखो, पहले तो ये बंद होने वाला, पहले इसको लॉग इन करो। जानवी देखो, तुमने जो बोला वो गलत है एक्चुअली। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, क्या करना है, जो भी स्टेप समझ में नहीं आया वो पूछ लेना। एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, जो कि कितने एंगल पे सिचुएटेड है, थीटा एंगल पे। इसका लेंथ क्या है ds, और ये एंगल हमारा कितना d थीटा। तो हम क्या लिख लेंगे ds इज इक्वल टू आर डी थीटा। इस आर्क का लेंथ क्या होगा पाई आर बाई 2। यहां से यहां तक लेंथ यही हो जाएगा ना l। ठीक है, अगर लेंथ l है तो इसका मास कितना है m। अगर 1 मीटर होगा तो मास हो जाएगा m बाई l। तो अगर ds मीटर है तो dm क्या हो जाएगा m बाई l इंटू ds। सही। अब हम dm का वैल्यू लिख लेते हैं। dm क्या हो गया m बाई l, l मतलब कितना है पाई r बाई 2, और ds का मतलब कितना है r d थीटा। r और r कट जाएगा, dm हमारे पास आ जाएगा 2m बाई पाई इंटू डी थीटा। सही है dm। अब यहाँ पे अगर हम 1 किलो का ब्लॉक रख दें, क्योंकि फील्ड निकालना तो यहाँ 1 kg का ब्लॉक रखेंगे, और ये हमारा हो गया dm। ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, दैट इज df, और df हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 kg इसलिए इसको d बोल रहे, ये g dm बाई आर स्क्वायर। सही है? ठीक है, अब इसका भी दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल इधर ये हो जाएगा dEx, और एक वर्टिकल ये हो जाएगा dEy। सही है, और dEx को हम बोल देंगे इट इज dE cos थीटा। सही है? अरे हाँ, बोल रहे dE का मतलब g dm बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। पहले dEx का ही बात करते हैं, dy बाद में लेंगे। g dm का मतलब ये इट इज 2m बाई पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। सही। अब थीटा को कहां से कहां तक जाएंगे हम 0 से 90, क्योंकि नीचे रिंग नहीं है ना। ये 0 से शुरू होकर थीटा कहां तक जाएगा 90 डिग्री तक जाएगा। सही है। सो Ex हो जाएगा 2gm बाई पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा डी थीटा कितना साइन थीटा, साइन 91 और साइन 0 0, Ex कितना हो गया। सही है?
Yes, sir. अब इसी तरह से EY भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि EY 0 हो जाएगा। अब EY देखते हैं, EY क्या हो जाएगा, DY है हमारा, DY इज D sin थीटा, और DY हो जाएगा, D का मतलब GDM बाई R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। DM का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, रख देते हैं। सो DY हो जाएगा 2GM, ठीक है, डीएम का वैल्यू दिए 2GM बाई पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से 90 डिग्री। तो EY हमारे पास आ जाएगा 2GM बाई पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा 0 से 90 डिग्री, सही। ये हो जाएगा 2GM बाई पाई आर स्क्वायर, कॉस 90 कितना होता है, 0, ठीक है, और 0 क्या होता है, 1, ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2GM बाई पाई आर स्क्वायर EY। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो EX भी इतना ही है और EY भी इतना ही, मतलब यहाँ पर जो सेमी सर्कुलर के रिंग के सेंटर पे जो फील्ड होगा, एक EX होगा और एक EY होगा, और ये दोनों बराबर है, तो फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स EX, क्योंकि EX और EY क्या है, बराबर, समझ गए। तो फील्ड एट C जो होगा वो फील्ड हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है क्या, वो फील्ड जो यहाँ पे लगेगा वो हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है, इंटू EX कितना था, 2GM बाई पाई आर स्क्वायर, तो 2 रूट 2 GM बाई पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। समझ में आया क्या, Yes, sir. देखो, अरे क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब ये रिंग वाला और डिस्क है, इसके बाद रिंग का कहानी चालू होता है, रिंग में इंटर कर, सेमी सर्कुलर का रॉड का समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और तुम्हें दे रहे हैं, जैसे मान लो, ठीक है, कि ये हमारे पास एक वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है, समझ गए, इसका मास है लेमडा केजी पर मीटर, ठीक है, समझ गए। इस वायर, समझ गए, ये वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऊपर भी चला जाता है और नीचे भी इंफिनिटी तक है। ये एक कोई पॉइंट P है जो कि वायर से कितना डिस्टेंस पे है, मान लो वायर से ये डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तुम्हें बताना है कि P पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या, ठीक है। इस रॉड में एक छोटा सा कहीं भी एलिमेंट लेना, कितना ऊपर, मान लो y, ये एलिमेंट का लेंथ कितना dy, इसका मास क्या हो जाएगा dm, dm क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dy, मास पर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सही है, अरे सही है, Yes, sir. मास पर लेंथ इज लेमडा, और अगर इसका लेंथ dy है तो इस छोटे से एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा dm, एंड dm इज मास पर लेंथ, लेंथ टू लेंथ, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r मान लो, तो ये फोर्स कितना लगाएगा इधर, अगर यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक है तो फील्ड क्या लगेगा d, एंड व्हाट इज d, d इज g dm इंटू m1 1 kg बाई r स्क्वायर, ठीक है, GM बाई आर स्क्वायर, सही है। डीएम का वैल्यू यहाँ रख देंगे, डी हमारा हो जाएगा GDM, डीएम मतलब लेमडा इंटू dy बाई आर स्क्वायर, सही है। अब आर स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं, इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही, अरे बोलो रे, Yes, sir. dy। अब
इसमें तो ये हो गया। अब ये डी का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा और एक वाई डायरेक्शन में। अब यहाँ पर भी एलिमेंट लोगे तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल वर्टिकल क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स इज डी इंटू कॉस थीटा। सो डी एक्स हो जाएगा डी, ये एंगल हम थीटा मान रहे हैं, सो डी इज जी लेमडा डी वाई बाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सही है। इस ट्राइंगल से देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बेस बाई आर, ठीक है। यस सर। तो एक्स हमारा डी एक्स बन जाएगा जी लेमडा ए डी वाई बाई आर क्यूब। सही। अब हम क्या करते हैं, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और बस ई वाई में सारा चीज यही रहेगा, बस सिर्फ साइन थीटा हो जाए। अब इसमें क्या करना है, ट्राइंगल में ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। ए बाई आर इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सही है। या और r इज इक्वल टू ए बाई कॉस थीटा, और a सेक थीटा r का वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से y बाई a इज इक्वल टू tan थीटा, या y को लिख सकते हैं a tan थीटा। सही है। और dy बाई डी थीटा हो जाएगा a tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो dy क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो तो सही, डी थीटा इधर भेज दिए। समझ में आ रहा है क्या, इज जी लेमडा ए डी वाई की जगह पे क्या लिखते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है। अरे सही है, ये जी है, ये लेमडा है, और ये है, और ये आर क्यूब के जगह पे क्या लिखते हैं, आर क्यूब इज ए क्यूब सेक क्यूब थीटा। आर के जगह पे ये रख दिए, ए कट गया, सेक स्क्वायर और यहाँ से ये कट गया, तो डी एक्स क्या बचा, जी लेमडा बाई ए, 1 बाई सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे -90 से +90, एक्स आ जाएगा जी लेमडा बाई ए, और कॉस थीटा डी थीटा इज साइन थीटा, और ये +2 हो जाएगा। समझ में आया। और इसी तरह से जब ई वाई निकालोगे तो ई वाई, क्योंकि देखो वर्टिकल कंपोनेंट इधर भी है इधर भी है, ये दोनों कैंसिल होता चला जाएगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबका जुड़ता चला जाएगा। समझ में आया। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। अभी हमको रिंग डिस्क स्फीयर सब कराना है, मेन चीज तो ही बचा ही हुआ है। देख लो, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। और रोटेशन का टेस्ट का तैयारी कर लो, संडे को रखेंगे। बोलो।